एक आदमी अचानक देखता है एक तितली जिसका चेहरा बिल्कुल इंसान जैसा है। उसने अपने हाथ देखा और डर के मारे बिना किसी झिझक के अपने हाथ को काट दिया। अगली ही पल जमीन पर उसका हाथ फूलों से भर गया। लेकिन वह और भी डरावनी चीजें देखता है। एक पहाड़ी जैसा विशालकाय प्राणी, सम्राट और उच्च अधिकारी अमृता की दवा खोजने के लिए अनगिनत अपराधियों को एक रहस्यमयी द्वीप पर भेजते हैं और गबीमारू उनमें सबसे ताकतवर था। जंगल की खूबसूरती देखकर भी गबीमारू को कुछ अजीब सा लगता है। सतर्क रहने के लिए वह अपनी रस्सियों को खोल देता है, लेकिन यामादा जो उसके साथ था उसे डांटता है। यामादा का काम ही गबीमारू को नियमों में रखना है। गबीमारू ने यामादा की सख्ती पर ध्यान नहीं दिया। उसके पास केवल 3 दिन का खाना और पानी है और कोई ठोस सुराग नहीं। वह शक करता है कि अधिकारियों को दवा खोजने में कोई दिलचस्पी ही नहीं। यामादा एक गंभीर इंसान कहता है कि जब तक गबीमारू दवा नहीं पाएगा वह सिर्फ एक अपराधी है, इसलिए वह चाहता है कि गबीमारू नियम माने। गबीमारू को केवल अपनी पत्नी से मिलना है, इसके अलावा वह किसी और चीज की परवाह नहीं करता। यामादा को गबीमारू का ढीला रवैया पसंद नहीं आता, लेकिन तभी गबीमारू अचानक बैठ जाता है जिससे यामादा चौंक जाता है। यामादा परिचय देता है, यह आदमी है केयुन, जो पहले एक भाड़े के सैनिक था। वह हथियारों का बड़ा शौकीन था और गिरफ्तारी से पहले उसने 100 से ज्यादा हथियार इकट्ठा कर लिए थे। लेकिन गबीमारू को केयुन के अतीत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे बस यह जानना था कि उसे क्यों नहीं बांधा गया। यामादा भी इसका जवाब नहीं जानता और मदद के लिए सामने वाले शख्स की ओर देखता है। वहीं बैंगनी बाल वाला शख्स कहता है कि यामादा बहुत गंभीर है, इसलिए वह कभी रैंकिंग में आगे नहीं बढ़ पाया। केयुन गुस्से में अपनी हथियारों की पेटी निकालता है और कहता है कि वह द्वीप पर सभी को खत्म करेगा। गबीमारू उसका पहला निशाना है। गबीमारू नहीं चाहता कि कोई मरे क्योंकि उसकी पत्नी दुखी होगी, लेकिन केयुन अपने पागलपन में हमला कर देता है। गबीमारू का शरीर पत्थर जैसा मजबूत था। केयुन का हथियार जब भी गबीमारू को छूता टूट जाता। गबीमारू अपने हाथ की रस्सी बांधकर केयुन को हथियार के सहारे हवा में उठा देता है। अनगिनत हथियार भी हवा से गिरते हैं। गबीमारू शांत रहता है और एक फॉरवर्ड रोल करके केयुन को दूर फेंक देता है। केयुन गिरने के बाद भी नहीं रुका। उसने अपनी बख्तरबंद को अपनी त्वचा में सिल लिया था। अब वह असली लड़ाई के लिए तैयार था।